साप्ताहिक रविवार कार्यक्रम में हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी गीता निकाल लीजिए प्लीज़। अध्याय 14 श्लोक संख्या 26। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, मैं शब्दार्थ पढ़ रहा हूँ, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। माम मेरी, च भी यह जो व्यक्ति, अव्यभिचारेण बिना विचलित हुए, भक्ति योगेन भक्ति से, सेवते सेवा करता है, सह वह गुणान प्रकृति के गुणों को, समतीत्य लांघ कर, एतान इन सब, ब्रह्म भूयाय ब्रह्म पद तक ऊपर उठा हुआ, कल्पते हो जाता है। माम चायोभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान् समतीतैत्यान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां चायोभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान् समतीतैत्यान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां चायोभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान् समतीतैत्यान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तात्पर्य: यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्यों को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात हैं, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है। व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता।
भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतः भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक, प्रभुपाद जी इसको बहुत बार यूज़ करते हैं, बहुत फेमस श्लोक है ये, और परम कृपा से हम लोग आज इसको डिस्कस करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, तो इसकी चर्चा करेंगे। 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस श्लोक के अंदर भगवान जिक्र कर रहे हैं, तो हम क्रम से इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा भूमिका कि अर्जुन व्यथित हैं। महाभारत के युद्ध के ठीक पूर्व सेनाओं को तैयार कराने के बाद, सब लोगों को, पूरे विश्व की सेनाओं को एकत्रित करने के बाद अर्जुन के हृदय में सडनली डाउट आ जाता है कि हमें ये युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और भगवान के सामने अपना गांडीव रख देते हैं और भगवान को कई तरीके के तर्क सुनाते हैं कि क्यों ये युद्ध नहीं होना चाहिए। अपने तर्कों के बावजूद अर्जुन भ्रमित रहते हैं और भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मेरे लिए क्या सही है, क्या मुझे करना चाहिए। युद्ध के लिए आने से पहले अर्जुन इस भाव से आते थे कि युद्ध जीतूंगा, युद्ध करूंगा और युद्ध में जीत जाऊंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। और युद्ध स्थल पर आने के बाद उनके भाव बदल जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, युद्ध करने से मुझे निरानंद की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति होगी, इसलिए मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अपने आप को केंद्र में रखते हुए निर्णय ले रहे हैं अर्जुन कि युद्ध करना है कि नहीं करना है। और उसके बाद भगवान जब भगवान के सामने शरणागति लेते हैं और भगवान उनको शिक्षा देना शुरू करते हैं, तो भगवान ये इस्टेब्लिश करते हैं कि देखो अर्जुन, तुम और तुम्हारे साथ संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, जो भी वस्तुएं हैं, सब मेरी अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति के द्वारा बनाई गई हैं, मेरी हायर और लोअर एनर्जीज के द्वारा बनाई गई हैं, और मैं इस सारे संसार का संचालन अपनी प्रकृति के माध्यम से करता हूँ, और प्रकृति मेरी ही शक्ति है और वो दुरत्या है, यानी उसको पार पाना, उसको लांघ पाना मुश्किल है, लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण कर लेता है वो उसको पार कर सकता है। दैवी ही येषु गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है वो इस माया को पार कर सकता है। फिर बताते हैं कि कुछ प्रकार के लोग हैं जो शरण ग्रहण करते हैं,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरण ग्रहण नहीं करते हैं, और क्या क्या तरीके हैं शरण ग्रहण करने के, किस किस तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग लोगों के गुण क्या होते हैं, उनके कैसे व्यवहार होते हैं, ये सब बातें चर्चा चलती चली जाती है। हम अभी तीसरा खंड गीता का डिस्कस कर रहे हैं। 18 अध्यायों में से 6 अध्याय आखिर के ज्ञान खंड है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका भी 14वां अध्याय अब डिस्कस हो रहा है। तो 13वें अध्याय के अंदर जब तीसरा खंड शुरू होता है तो भगवान इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, भगवान जिस प्रकृति के माध्यम से संचालन कर रहे हैं सारी सृष्टि का, उन गुणों के साथ हमारा जैसा आदान प्रदान होता है उसके अनुसार हमें अलग अलग योनियां मिलती हैं जो हमें सुख और दुख प्रदान करती हैं। बहुत बड़ी चीज भगवान ने स्टैब्लिश कर दी है ना, सद असद योनिषु जन्मसु, कैसे अलग अलग योनियों में जाकर जीव सुख और दुख की प्राप्ति करता है। इसके बाद 14वां अध्याय, ये 13वें अध्याय की बात है जब भगवान ऐसा कह रहे हैं। 14वें अध्याय के अंदर भगवान शुरुआत में कहते हैं कि अब मैं तुम्हें परम उत्तमम ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ, टॉप मोस्ट ऑफ टॉप मोस्ट, सबसे ऊंची चीज जो हो सकती थी। 14 अध्यायों में जो ज्ञान दिया उसके बाद बताते हैं कि अब मैं तुम्हें टॉप मोस्ट ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ। और वो क्या ज्ञान है? वो ज्ञान पहले तो ये समझ लो कि इस सारी सृष्टि में जो भी क्रिएशन है उसका बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ, भगवान ऐसा कहते हैं। और मैं ही प्रकृति और पुरुष का संसर्ग कराता हूँ और मेरे ही कारण सारा एक्टिविटी होता है। और किस किस तरीके से ये गुण हम सबको कंट्रोल करते हैं। तो हमने चर्चा करी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये क्या 3 गुण होते हैं, इनकी क्वालिटीज क्या होती हैं। किसी को याद है सतोगुण क्या होता है? सतोगुण के अंदर प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश है ना। और कैसे बांधता है सतोगुण हमको? सुख और आनंद से, खुशी से, सुख, वो जो नॉलेज का जो सुख है उस सुख से हमें बांध लेता है। रजोगुण का क्या लक्षण है प्रोमिनेंट? आसक्ति और लोभ और बहुत ज्यादा एक्सटर्नल एक्टिविटी से हमें बांध लेता है ना रजोगुण। एंडीवर, एक्सट्रीम एंडीवर से हमें बांध, ओवर एम्बिशियस, एक्सट्रीम एंडीवर, उससे हमें बांध लेता है ना। तमोगुण का क्या लक्षण होता है? आलस्य, निद्रा, प्रमाद, अज्ञान, अंधकार, वो हमें कैसे बांधता है? मैडनेस में, इंडोलेंस में, इनएक्टिविटी में हमें बांध देता है। तो ये सारा विवरण करने के बाद भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उनसे पूछते हैं कि भगवान आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने इन गुणों को लांघ लिया है उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका व्यवहार क्या होता है, और इन गुणों को लांघा ही कैसे जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था इस चीज को कि कैसे हम इन गुणों के चंगुल से, क्या व्यवहार होता है, हम कैसे समझें, हम खुद कैसे समझें कि हम क्या गुणों से हैं, गुणों में बंधे हुए हैं या निकल गए हैं, है ना। उसकी चर्चा करी थी, कुछ 5 चीजें हमने बताई थी, डिस्कस करी थी। किसी को याद है क्या थी 5 चीजें? हाँ, घृणा नहीं करना, और किससे घृणा नहीं करना? किससे घृणा नहीं करना? जो गुणों का प्रभाव हम पे पड़ रहा है उससे घृणा नहीं करना। और फिर हाँ, नहीं, घृणा के पहले बाद में क्या आता है? अगर चले जाएं वो हाँ, उसके बारे में चिंता नहीं करना, उसको याद नहीं करना कि पहले पिज्जा खाते थे अब नहीं मिलता खाने को है ना। और फिर हाँ, अनडिस्टर्ब्ड हो जाना, न्यूट्रल रहना, एजिटेट नहीं होना। तो ये लक्षण इंटरनल हो गए कि हम खुद जज कर सकते हैं कि हम पे गुणों का प्रभाव है कि नहीं है। ये दूसरों के अंदर मत देखिए कोई भी, ये अपने अंदर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या थी कि व्यवहार कैसा होता है। वैसा व्यक्ति जो गुणातीत हो चुका है वो व्यवहार कैसे करेगा, यानी दूसरे लोग जब हमें देखेंगे तो अगर हमारे व्यवहार में वो चीजें होंगी तो उन्हें पता लग जाएगा कि हम गुणातीत हैं। ये भी दूसरों के अंदर हमें देखना नहीं है, हम हमारे को लोग देखेंगे, दूसरे लोग हमें देखेंगे, ऐसे समझना है इस चीज को। तो क्या क्या थी उसमें क्वालिटीज? समता की बात थी ना इसमें, हाँ, सम सुख दुख। स्वस्थ क्या होता है? स्वस्थ, हम पूछते हैं आप स्वस्थ हैं? हाँ, स्वस्थ का क्या मतलब होता है? हाँ, अपनी स्वरूप में स्थित हैं जो, वो स्वस्थ है। और एक और इसका मैंने उदाहरण दिया था, स्वस्थ का अपोजिट क्या था? नहीं,
स्वस्थ तो है ही। वैसे एक था स्व में स्थित और दूसरा मैंने आपको उदाहरण दिया था किस चीज में स्थित, 13.22 निकालिए, 13.22 प्रकृतिस्थ, प्रकृति में स्थित। तो अधिकांश जब तक हम गुणों में बंधे हुए हैं तो हम प्रकृति में स्थित हैं, और जब हम उनके चंगुल से निकल गए तो स्व में स्थित हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं। ठीक है, और क्या था, समलोष्टाश्म कांचना, समता किस चीज में, कि सोना हो, पत्थर हो, लोहा हो, कुछ भी गंदगी हो, कुछ भी हो, उसमें समता, किसी चीज की चाहत नहीं है और कोई चीज नहीं है तो उसकी भी कोई है तो अटैचमेंट भी नहीं है। फिर क्या है, तुल्य प्रिया प्रियो, धीरस तुल्य निंदा स्तुति, निंद्यात्म संस्तुति, मान अपमान उसमें भी न्यूट्रल रहना, मित्र और अरि उसमें भी न्यूट्रल रहना, और सर्वारंभ परित्यागी, सभी तरीके के आरंभों का परित्याग करना। यानी कौन सा काम करना, कौन सा कर्म करना, सकर्म करना, विकर्म करना, या फिर अकर्म करना, यानी काम नहीं करना। कौन सा काम करना, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज। अकर्म का मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएंगे, भगवान के लिए काम करना, तो ये होता है सर्वारंभ परित्यागी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा हमने पिछले हफ्ते तक करी। तो भगवान ने 2 क्वेश्चंस का आंसर, अर्जुन के 3 में से 2 क्वेश्चंस का आंसर इन श्लोकों में दे दिया। हरे कृष्णा। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर इस श्लोक के अंदर दे रहे हैं भगवान। क्या था तीसरा क्वेश्चन, कि इन गुणों को कैसे लांघा जाता है, इन गुणों को कैसे लांघा जाता है, इस बात का जवाब अब ये हम सबके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर हम कहीं पे बंधे पड़े हों और हमें कोई बोले कि अब आपको हम बता रहे हैं कि रस्सी को खोलने का तरीका क्या है, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या तरीका है, कैसे हम निकलेंगे इस रस्सी से, बंधन से। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इस श्लोक के अंदर 5 इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें समझने चाहिए ठीक प्रकार से। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। क्या है श्लोक, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सबसे पहला शब्द आ रहा है माम। कौन बोल रहा है इस श्लोक को, कौन बोल रहा है, भगवान। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो गीता बोलने वाले कृष्ण हैं वो कृष्ण गीता नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर कोई और बैठा हुआ है, वो शायद सदाशिव हैं, और वो सदाशिव भी दूसरे वाले हैं, हम जो सदाशिव जानते हैं वो नहीं है, कोई अलग ही सदाशिव हैं जो बोल रहे हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो गीता बोलने वाला व्यक्ति है ये कृष्ण, इनके अंदर कुछ भगवान का एक अलग से अंश आ गया, बाकी ये साधारण व्यक्ति हैं। आइए प्लीज सर, आइए। कुछ ऐसा भी बोलते हैं, हरे कृष्ण, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये जो गीता बोलने वाले हैं ये कोई महापुरुष हैं, इन्होंने अच्छी पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझ लिया है, तो अर्जुन की उस समय की जो नीड है, वो डिप्रेस हो गया था तो उसको मोटिवेट कर रहे हैं। डॉक्टर्स कहते होंगे शायद ऐसा ना, डिप्रेशन का एक गोली दे रहे हैं उसको, है ना, मोटिवेशन दे रहे हैं अर्जुन को, ऐसा भी कहते हैं। अब भगवान यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, माम च यो अव्यभिचारेण। तो माम मतलब कौन, स्वयं कृष्ण जो बोल रहे हैं, जिनके लिए बार बार कहा जा रहा है श्री भगवान उवाच। अगर आप 22 नंबर श्लोक पे जाएंगे तो अर्जुन के प्रश्नों के बाद व्यासदेव जी बोल रहे हैं श्री भगवान उवाच। भगवान ने बोला, क्या बोला, पहले की 4 बातें जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस करी, और आज की बात किसने बोली, भगवान ने बोली। तो ये भगवान कौन है, क्या ये सिर्फ कृष्ण है, और कौन है भगवान। कोई बोल सकता है कि जी गणेश जी, हम तो गणेश जी में मानते हैं। कोई बोल सकता है जी हम तो दुर्गा जी को मानते हैं, वही हैं। कोई बोलता है हम तो अपने गुरु जी को मानते हैं। कोई बोलता है जी हम तो अपने पिताजी को मानते हैं। कोई बोलता है हम तो अपने कुत्ता जी को मानते हैं। हाँ, ऐसे हैं लोग, संसार में लोग हैं। तो इसका निर्णय कैसे होगा, किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है कृष्ण की। कृष्ण गीता बोल रहे हैं, और व्यासदेव जो भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है, जो भगवान की लेखनी का इनकारनेशन है, वो ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि ये भगवान है जो बोल रहे हैं। तो अब ये भगवान क्या सिर्फ कृष्ण है। कोई बोलता है जी, हनुमान जी बोलते हैं श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद्य परमात्मनि तथापि मम सर्वस्य राम कमल लोचना।
श्रीनाथे यानी कौन है? श्रीनाथ कौन है? विष्णु भगवान। श्री यानी लक्ष्मी, श्री के नाथ है विष्णु। श्रीनाथे जानकी नाथे, जानकी नाथ कौन है? राम। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद्य परमात्मनि, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तथापि वम सर्वस्वम, फिर भी मेरे लिए तो राम कमल लोचन, जो कमल नेत्र जो राम है वो ही मेरे सब कुछ हैं। तो हनुमान जी क्या भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? राम कौन है? परम भगवान है। लेकिन क्या गणेश जी परम भगवान हैं? क्या दुर्गा जी परम भगवान हैं? यहीं पे ये चीज समझना है। भगवान यहां पर पहला जो 5 बातों में से एक बात जो हम कर रहे हैं डिस्कस, माम चा यो अव्यभिचारेण, मेरी, भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति करनी है। उस मेरी भक्ति में भगवान या भगवान की जो अंश हैं, जो उनकी कलाएं हैं वो आ जाएंगी। यानी कौन कौन है भगवान के अंश? भगवान के जैसे अंशावतार हैं, कला अवतार हैं, विष्णु, नारायण, नरसिम्हा, क्या नाम है, वराह, है ना। ऐसे हम सब अवतारों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्वयं भगवान हैं, उनकी बात हो रही है, उनके सारे अवतारों की भी बात हो रही है। अगर हनुमान जी भगवान राम में श्रद्धा रखते हैं तो परफेक्ट हैं, वो उनको परफेक्ट चीज मिल रही है। तो ये बात समझनी है कि यहाँ पर भक्ति किसकी करनी है। कई लोग हमें मिलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, बोलते हैं जी मैं तो जो देवी जी की भक्ति करता हूँ जी, मैं गणेश जी की भक्ति करता हूँ, मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ। तो जो भक्ति जो शब्द है वो भक्ति सिर्फ भगवान के लिए ही यूज किया जा सकता है। भक्ति शब्द हम इसकी चर्चा में आएंगे थोड़ा सा, लेकिन वो किसी और जीव के लिए यूज नहीं हो सकता। कोई पत्नी अपने पति को नहीं कह सकती जी मैं आपकी भक्ति करती हूं, नहीं, गलत है, ये हो ही नहीं सकता। जीव और भगवान के बीच का यूनिक संबंध ही भक्ति हो सकता है, और कोई संबंध में भक्ति नहीं हो सकती है। और भगवान यानी भगवान के उसमें सारे अंशावतार, कलावतार सारे के सारे उसमें आ गए। तो ये हो गई पहली बात। फिर क्या है? अव्यभिचारेण। अव्यभिचारेण का मतलब क्या होता है? व्यभिचार का क्या मतलब होता है? हाँ, इलिसिट, जो कि, हाँ इलिसिट, जो कि इलिसिट को क्या कहेंगे हिंदी में? क्या कहेंगे? व्यभिचारी कहेंगे। अवैध, हाँ अवैध संबंध, अवैध संबंध। तो अव्यभिचारेण, तो जो चीज वैध नहीं है, जो चीज ऑथेंटिक नहीं है, ऑथोराइज नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है कि वैसा नहीं होना चाहिए। यानी अव्यभिचारेण, डबल नेगेटिव यूज हो रहा है, गलत काम को नहीं करना है। अभी अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो अव्यभिचारेण का कहां पे क्या मतलब आ रहा है यहां पर, किसके प्रति? जैसे मान लीजिए कि किसी पिता ने किसी पुत्र को जन्म दिया है और वो पुत्र अपने पिता की सेवा ना करे, है ना, और गांव की सब जगह की पॉलिटिशियंस की सेवा करे, हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में जाके सेवा करे, जो उसको पसंद आता है उसकी सेवा करे, और अपनी पत्नी की सेवा करे, लेकिन अपने पिता की सेवा ना करे। तो ये इलिसिट है या लिसिट है? इलिसिट है ना, अवैध है ये। क्योंकि एक ही पिता होता है हमारा, और उसी पिता की सेवा करना हर पुत्र का कर्तव्य है, करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम सब का एक ही पिता है, वो है स्वयं भगवान कृष्ण, या उनके ये जो अवतार हम जो बात कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उनकी ही पूजा ये अव्यभिचारेण है, सिर्फ और सिर्फ उनकी पूजा। अगर हम किसी और के पास जाते हैं, किसी और की सेवा करते हैं, किसी और की पूजा करते हैं, तो वो क्या है? वो व्यभिचार है। कौन कह रहा है ये? इस्कॉन वालों ने लिख दी लाइन, प्रभुपाद जी ने लिख दी। कृष्णा को मानते थे, अच्छा उनको लगता था कृष्णा के पास जाना, उन्होंने लिखी है लाइन। ये कौन कह रहा है ये बात? स्वयं भगवान। श्री भगवान उवाच, जो व्यासदेव जी ने स्थापित करा कि ये भगवान है, परम भगवान एक ही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मेरी मामचा यो अव्यभिचारेण, सिर्फ मेरी भक्ति करनी है। तो अव्यभिचारेण का एक मतलब हो गया कि सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी है, सिर्फ राम की, नरसिम्हा की, वराह की, जो भगवान, जो भगवत तत्व हैं उनकी भक्ति करनी है। और क्या मतलब हुआ अव्यभिचारेण का? निरंतर करनी है, नॉन स्टॉप करनी है, रुकना नहीं है, कांस्टेंट करनी है। ठीक है, कांस्टेंट करनी है। फिर अब आगे आते हैं तीसरी बात पे, भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारेण किस चीज के लिए कहा जा रहा है? क्या अव्यभिचारेण होना चाहिए?
भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग से सेवा करना ये अव्यभिचारेण तरीके से होना चाहिए। भक्ति योग हमें अव्यभिचारेण तरीके से करना है। अब यही जो इसका बीज है, जो इसका जो कोर एसेंस है इस श्लोक का, वो यहां पर ही है, मध्य में यहां पर इसकी बीज आ रहा है, जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात है। करना क्या है? हमने बोला कि बंधन से मुक्ति पाने का तरीका बताया जा रहा है। तो बंधन से मुक्ति पाने का तरीका यानी काम करना क्या है, यह बता दिया कि कैसे करना है, अव्यभिचारेण करना है, किसकी करना है यह बता दिया, लेकिन करना क्या है, क्या करना है भाई? तो भक्ति योगेन सेवते, ये काम करना है, और यही हमें समझना है कि भक्ति योगेन सेवते। अब ये किन लोगों की बात हो रही है? जो कि प्रकृति के गुणों में बंधे हुए लोग हैं, उनके लिए बात हो रही है कि अगर वो लांघना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। समझ रहे हो आप लोग? तो अब कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोगों के संपर्क में बहुत तरीके के भक्त आते हैं, है ना। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के ब्रह्मचारी भक्त हैं, मंदिर में जाते हैं तो कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो कि रिटायर्ड हैं और वहां पर सेवा दे रहे हैं अपनी, कांग्रीगेशन डिवोटीज। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो सैलरी लेते हैं और सेवा करते हैं, है ना, होते हैं ना मंदिर में ऐसे लोग भी। कुछ कांग्रीगेशन डिवोटीज होते हैं, यानी अपने घरों में रह के सेवा करते हैं। कुछ वीकेंड डिवोटीज होते हैं, संडे को 12 से 3 भक्ति करेंगे, बाकी टाइम पे अलग चलेगा काम। ऐसे भी होते हैं, अलग अलग तरीके के भक्त होते हैं। आप लोग हंस क्यों रहे हो? जानते हो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को? तो हर तरीके के अलग अलग भक्त होते हैं। तो थोड़े से उदाहरणों से हम समझने की कोशिश करते हैं भक्ति योगेन सेवते क्या है। अर्जुन के हृदय में अर्जुन जब गए थे युद्ध करना, ऐसे शुरू करते हैं, युद्ध करना कौन से गुण के अंदर आएगा? रजोगुण के अंदर आएगा, है ना। तो अर्जुन जब गए थे युद्ध करने के लिए तो कौन से गुण में गए थे? रजोगुण में गए थे। जब उन्होंने गांडीव रखा और बोला जी भैया, रोना शुरू कर दिया, उनके रोम खड़े हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई, तब वो कौन से गुण में थे? क्यों? तब वो अंधकार में थे, अज्ञान में थे। ठीक है। फिर क्या हुआ? भगवान ने कुछ संदेश दिया, फिर बोले कि करिष्ये वचनम तवा, अब मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। तो अर्जुन की जो स्टेट थी, जिस समय वो उन्होंने भगवान के सामने शेल्टर लिया, उस समय क्या स्टेट थी उनकी? तमोगुण की स्टेट थी। तो तमोगुणी लोगों के लिए थोड़ी होप है ना। अर्जुन भी तमोगुण का उस समय प्राकट्य करके फिर ऊपर उठे थे। ध्रुव महाराज जब गए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, कौन से गुण में थे वो? क्यों रजोगुण में क्यों थे? हाँ, इच्छा चाहिए थी, और एक और चीज थी, हाँ, एम्बिशियस। चलो वो तो एक ही बात हो गई। और क्या कंडीशन हुई थी उस समय उनके साथ? प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए। क्या कंडीशन, क्या हुआ था ध्रुव महाराज के साथ? ध्रुव महाराज ने बोला कि मैं अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता हूं। उनकी सौतेली माँ ने बोला, सुरुचि ने बोला कि तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तू इस जीवन में अपने पिता की गद्दी पे नहीं बैठ सकता, और उसको हटा दिया वहां से, उनको हटा दिया, है ना। ध्रुव महाराज के साथ ये हुआ था। तो क्या हुआ? क्षत्रिय थे, बहुत क्रोध आया। मैं आपसे पूछा था कि किस गुण के अंदर गए थे? क्रोध किसका लक्षण है? क्रोध आया बहुत भयंकर कि इन्होंने कैसे मुझे अपनी माँ के पिता की गोदी में जाने से रोक दिया। गए अपनी माँ के पास, हाँ, सुनीति के पास गए और उनसे बोला कि मुझे तो अपने पिता प्रपितामह से भी बड़ा राज्य चाहिए। प्रपितामह कौन है उनके? ब्रह्मा जी। उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। कहाँ मिलेगा राज्य? जंगल में। वो भगवान दे सकते हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान जंगल में मिलते हैं। तो जंगल में चल दिए। तो किस गुण में गए थे? घोर रजोगुण में गए थे। फिर क्या हुआ? फिर कौन मिला उनको? नारद मुनि मिले, और नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी। उसके बाद क्या हुआ? फिर भगवान का दर्शन हुआ। हम ये उदाहरण डिस्कस कर रहे हैं कि किन किन गुणों से लोग ऊपर उठ सकते हैं, है ना। घोर रजोगुण, इतना रजोगुण हम में से कितने लोग हैं जो हमारे प्रपितामह के पास तो पता नहीं कितना क्या था, लेकिन ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य कोई मांगने वाला है यहाँ पर? कोई बैठने वाला कोई नहीं है। हमसे बड़ा, अर्जुन से बड़ा तमोगुणी कोई था उस समय? इतना बड़ा तमोगुणी हम में भी कोई नहीं होगा उस समय। युधिष्ठिर महाराज पे आते हैं। महाभारत के युद्ध में
जब द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आज ही युद्ध खत्म हो जाएगा और सारी पांडवों की सेना खत्म हो जाएगी, तो भगवान ने युक्ति बनाई। द्रोणाचार्य के पास वरदान है कि वो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे, अस्त्र नहीं रख देंगे, द्रोणाचार्य जब तक वो अस्त्र नहीं रख देंगे तब तक उनको कोई मार नहीं सकता है। अस्त्र कब रखेंगे द्रोणाचार्य? जब वो डिप्रेस हो जाएंगे। डिप्रेस कब होंगे? क्योंकि एक ही अटैचमेंट है उनका अपने पुत्र से। तो भगवान ने युक्ति बनाई कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है हमारे राज्य में, हमारे सेना में, उसको वध कर देते हैं और हमारी तो कोई सुनेगा नहीं। कृष्णा बोलते हैं कि मैं अगर बोलूंगा द्रोणाचार्य को जाके कि अश्वत्थामा मारा गया तो नहीं मानेंगे मेरी रेपुटेशन थोड़ी खराब है, आप बोलोगे तो मान लेंगे। युधिष्ठिर महाराज को बोला आप बोलो, आप जाके बोल दो कि मारा गया अश्वत्थामा, तो मान लेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? बोला मैं तो सत्यवादी हूं, मैं गलत काम कैसे कर सकता हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो फिर एक और युक्ति निकाली गई कि भैया ये अश्वत्थामा जो हाथी है उसको हम मार देते हैं चलो, और फिर जब वो मारा जाएगा तब हम शोर मचाएंगे कि अश्वत्थामा जो हाथी था मारा गया। जब हाथी शब्द बोला जाएगा तो शंख बज जाएगा, शंख वादन होगा, तो आप बोल देना कि हाथी मारा गया, तब हम बाकी संभाल लेंगे, इतना बोल दो कम से कम। युधिष्ठिर महाराज किस गुण में बंधे हुए थे? सतोगुण में बंधे हुए थे। हम तीनों गुणों की चर्चा कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज उस समय सतोगुण में बंधे हुए थे। सतोगुण का लक्षण है ना ज्ञान, सत्य, ज्ञान का अहंकार, ज्ञान का वो कि मैं तो बहुत महान आदमी हूं, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं, भले मेरे सारे सैनिक मारे जाएं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो भगवान ने फिर उनको कहां से उठाया? वहां से उठाया। तो ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों की बातें कर ली हमने, है ना। थोड़ा अब जमीन पे आते हैं। ये लोग तो बहुत महान विभूतियां हैं, हम लोगों की क्या स्थिति है? टेंपल के जो ब्रह्मचारीज होते हैं वो कौन से गुण में होते हैं? सतोगुण में होते हैं, है ना। तो हर ब्रह्मचारी भक्ति योगेन सेवते करके पहुंच जाएगा भगवत धाम में। हमारा एक्सपीरियंस कैसा है ब्रह्मचारियों के बारे में, या हमने वरिष्ठ भक्तों के बारे में सुना है, हमने देखा है अपने आसपास कि भक्ति कर रहे होते हैं लोग, लेकिन वो अलग अलग स्तरों पे होते हैं। देखा है ना, अलग अलग भक्तों का एक्सपीरियंस है। या मान लीजिए नंदग्राम भक्तिग्राम में भक्त हैं, वो कौन से गुण में है? सतोगुण में है, ठीक है। और आप लोग सब किसमें? और जो ब्रह्मचारी है उनके नहीं बदलते? उनके भी बदलते हैं, है ना, सबके बदलते रहते हैं। ये हमने इसमें पढ़ा है इसी चैप्टर में कि एक गुण दूसरे गुण के ऊपर ओवर पावर करता रहता है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि युद्ध की क्रिया कौन सी क्रिया, कौन से गुण की क्रिया है? आपने बोला रजोगुण की, जो कि सही बात है। अर्जुन भगवान का संदेश सुनने के बाद क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कौन सी क्रिया कर रहे थे? युद्ध की क्रिया कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे ना। भगवान क्या चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध करो, तो वो युद्ध की क्रिया कर रहे थे। तो युद्ध की क्रिया कौन से गुणों में आपने बताई थी? पहले का रजोगुण और बाद का रजोगुण में फर्क क्या था? हाँ, क्या? भगवान के आदेश का पालन कर रहे थे, भगवान की इच्छा के लिए कर रहे थे। इससे पहले जब युद्ध करने आए थे तो किसके लिए कर रहे थे? अपनी इच्छा के लिए कर रहे थे। यहां पर ही कृष्णा कॉन्शियसनेस जो भक्ति योग है वो इसी बात पे निर्भर करता है कि हमारा इंटेंट क्या है, हमारा मोटिवेटर क्या है, हम किस वजह से उस कार्य को कर रहे हैं। क्रियाएं वही होती हैं। युद्ध की क्रिया अर्जुन कर रहे थे, युद्ध की क्रिया ही बाद में कर रहे थे, लेकिन पहले वो अपने लिए करने आए थे, बाद में वो भगवान के लिए कर रहे थे। मंदिर में रहने वाला ब्रह्मचारी पूरा जीवन उसने समर्पित कर दिया, प्राय सतोगुण में रहेगा, लेकिन अगर वहां पर भी वो लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा के लिए कार्य करेगा तो क्या होगा? बंधन में बंधा रहेगा। और अगर वो अपने आप को समर्पित कर देगा तो क्या हो जाएगा? जीवन मुक्त हो जाएगा। नंदग्राम भक्तिग्राम में रहने वाला व्यक्ति, वृंदावन धाम में रहने वाला व्यक्ति, हम लोग कई बार इच्छा करते हैं, कई जैसे हम में से कई सारे लोग
नंदग्राम भक्तिग्राम शायद नहीं जा पाएंगे, लेकिन वृंदावन तक जाने की तो हम इच्छा करते हैं, है ना। हम लोग सोचते हैं चलो रिटायरमेंट के बाद वृंदावन चले जाएंगे। तो वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति, उसकी चेतना कैसी है उस पर निर्भर करेगा कि वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। स्थान का प्रभाव पड़ता है। ध्रुव महाराज वृंदावन में महावन में ही तपस्या कर रहे थे, तो उनका रजोगुण उस स्थान के प्रभाव से प्यूरिफाई हो गया। वो हमें फैसिलिटी मिल सकती है, फैसिलिटी मिलेगी हमें भक्तिग्राम, नंदग्राम, मंदिरों में, वृंदावन में रहकर हमें फैसिलिटी मिलेगी अपने आप को प्यूरिफाई करने की। लेकिन फिर भी हमारा इंटेंट क्या है, इस पे निर्भर करेगा कि हमारी गति क्या होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ खेल इंटेंट का है, क्रियाओं का नहीं है। जो गृहणियां घर में भोजन बनाती हैं, और यहां तो भक्त बैठे हैं, सभी लोग भोग लगाते हैं अपने घरों में भगवान को, सब लगाते हैं ना भोग। आप भी लगाते हो भोग भगवान को, हैं लगाते हो, ठीक है, सभी लोग भोग लगाते हैं। अब ये जो भगवान के लिए भोग लगाने की क्रिया, क्या ये भक्ति योग में कब आएगी और कब नहीं आएगी, बताओ। कब आएगी और कब नहीं आएगी? हाँ, और कब नहीं आएगी? आपने अपने भोग के लिए बनाया, आपको लगा आज तो छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, आज छोले भटूरे बनाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। तो ये कौन सा योग हुआ? कौन सा योग हुआ? ये कर्म योग हुआ। कर्म योग कहते हैं हम अपने इच्छा के लिए कर्म कर रहे हैं, उसके रिजल्ट को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। थोड़ा अपने लिए रखेंगे, थोड़ा भगवान के लिए लगाएंगे। तो ये एक्टिविटी भक्ति योग का वो रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन प्योर भक्ति योग नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सोच के बनाया कि भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे बनाना है और उनको मैं भोग लगाऊंगा, तो वही एक्टिविटी क्या बन गई? भक्ति योग बन गई। ऑफिस में हम जाके काम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कौन सा योग में आएगा वो? क्या है वो? कोई एग्जाम्पल याद है किसी को? शुद्ध भक्ति योग का और कुछ और, कोई और योग का? जब हम जॉब करते हैं उसके रिजल्ट को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है? तो वो भक्ति योग होता है। हाँ, मेरे क्वेश्चन पूछने की टोन से आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो। वो है कि नहीं है? आपने क्या सीखा अभी तक? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? और क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो पूरी तरीके से भक्ति योग बन जाए? माता जी का कहना है कि वो भक्ति योग नहीं है। ऑफिस में काम करना भक्ति योग इसलिए नहीं है क्योंकि हम पूरी तरीके से उसके रिजल्ट को भगवान, हम पहले काम कर रहे हैं अपनी इच्छा का और उसके बाद उसके रिजल्ट को थोड़ा बहुत भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। ये आपका कहना है। किस कंडीशन में ऑफिस में काम करना पूर्ण भक्ति योग बन सकता है? एक तरफ आया 100%, एक तरफ 50%, तो मैं तो 50% वाले की बात मानूंगा। आप लोगों ने जयानंद प्रभु का नाम सुना है? जयानंद प्रभु का नाम सुना है? तो प्रभुपाद जी के प्रेजेंस में ही जयानंद प्रभु ने अपना शरीर छोड़ दिया था, और जितनी भी रथ यात्राएं होती हैं उनमें उनकी फोटो लगाई जाती है प्रभुपाद के आदेश के अनुसार। तो जयानंद प्रभु क्या करते थे? वो टैक्सी ड्राइव करते थे। तो हाँ, तो वो पूरा दिन, जो दिन का समय होता था, पूरा दिन टैक्सी ड्राइव करते थे और उससे जो इनकम आती थी वो पूरी की पूरी भगवान की सेवा में लगा देते थे, प्रभुपाद को दे देते थे वो। तो टैक्सी चलाते क्यों थे? पहले चलाते थे अपने लिए, कमाई करने के लिए। बाद में क्यों चलाते थे? भगवान की सेवा करने के लिए। तो इंटेंट जो था, जो इंटेंट उनका टैक्सी चलाने का था, वो भगवान की सेवा था। तो पहली बात आएगी कि इंटेंट क्या है हमारा, हम क्यों कर रहे हैं वो काम। और दूसरी बात आएगी कि उसके बाद उसका रिजल्ट को हम कैसे यूज कर रहे हैं। दोनों चीजें जरूरी हैं। निष्काम कर्म योग भी होता है और भक्ति योग भी होता है, तो इंटेंट भी जरूरी है। भक्ति और निष्काम कर्म योग में यहीं पे ये फर्क आ जाएगा कि आपने इंटेंट भी भक्ति, भगवान के प्लेजर के लिए आप उस काम को कर रहे हो। तो इसीलिए मैं आप सबको ये, हम लोगों को अलग अलग तरीके के भक्त मिलते हैं, अलग अलग तरीके की बातें हम लोग सुनते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि हमारी स्थिति में
स्थाने स्थिता, अपनी स्थिति में रहकर हम कैसे भक्ति योग कर सकते हैं, किस प्रकार से भक्ति योग कर सकते हैं। सिर्फ अपनी सिचुएशंस को चेंज करना भक्ति नहीं होता है। ये कभी नहीं भूलना है हमको कि ये संसार, भक्तिग्राम, नंदग्राम, मंदिर, सब कुछ इसी संसार के अंदर है और इन सब जगहों पे वही कष्ट हैं, लेकिन जो रहने वाले हैं उनका एटीट्यूड डिफरेंट है। वो उन कष्टों को सहते हुए अपनी जर्नी पे चल रहे हैं। कोई अगर ये सोच के जाए कि भैया ऑफिस में 12 घंटे नौकरी करनी पड़ती है, हम नहीं कर सकते इतनी नौकरी, हम कहीं पे आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं और हमें इतना काम नहीं करना पड़ेगा, तो इसमें इतनी बढ़िया सिचुएशन नहीं है ये, क्योंकि आपको वहां दूसरी जगहों पे जाके अलग तरीके के कष्टों से जूझना पड़ेगा। कष्ट तो रहेंगे ही रहेंगे संसार में। अच्छी सिचुएशन क्या है कि मैं भगवान की सेवा किस तरीके से बेस्ट कर सकता हूं। जैसे दो सन्यासी, दो प्रभुपाद के शिष्य थे और दोनों को उस समय क्या था कि कई सारे जो फॉरेनर डिवोटीज होते थे वो सन्यास लेना पसंद करते थे, मतलब उनको लगता था कि सन्यास मिल जाए हमें किस तरीके से। और प्रभुपाद के पास होड़ लग गई लोगों की कि हमें सन्यास दे दीजिए आप। उनके लिए तो हमारे यहाँ भारत में क्या है कि हम सब तो बंधे हैं परिवार में, माता पिता और 5 पुश्तें और 50 रिश्तेदार। अगर आदमी एक बार बोलेगा सन्यास लेना है तो उसको इतना पीटेंगे रिश्तेदार ही कि वो बेचारा भूल जाएगा सन्यास लेना, है ना। तो संभव नहीं, बड़ा मुश्किल है सन्यास लेना। यहाँ पर विदेशों में तो पहले घर छोड़ के चल रहे होते हैं, उनके माता पिता को उनकी कोई चिंता नहीं, उनके घर परिवार का उनको कोई पता ठिकाना नहीं, तो वह वैसे ही आधे सन्यासी की तरह रह रहे होते हैं, है ना। तो उनको सन्यास लेने में कोई दिक्कत नहीं इतनी होती, मतलब उस जमाने में ऐसा हो रहा था। तो 2 शिष्य थे, उनको वो पहुंचे प्रभुपाद के पास कि प्रभुपाद हमें सन्यास चाहिए। बल्कि मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, एक शिष्य था जो ये सोचता था कि मुझे शादी करनी चाहिए, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा, मैंने शायद बताया भी ये किस्सा आप लोगों को पहले। और एक शिष्य था जो सोचता था कि मुझे सन्यास लेना चाहिए। तो सन्यास लेने वाला शिष्य प्रभुपाद के पास पहुंचा, उन्होंने बोला कि भाई मुझे सन्यास दे दीजिए। तो बोला नहीं, तुमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, तुम्हारे लिए वो बेटर रहेगा। और जिसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मन था उनको बोला कि नहीं, तुमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तुम सन्यास ले लो, ग्रहण कर लो। और उन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने, शिष्यों ने ऐसा बात उनकी मानी प्रभुपाद की, और उस दृष्टि वैसा करके उन्होंने बेस्ट सेवा करी, बेस्ट तरीके से भगवान को सर्व करा और उनको परफेक्शन मिला। तो ये बात नहीं है कि कोई मंदिर में रहता है तो वो भगवान को प्राप्त कर लेगा और कोई गृह में रहता है, घर में रहता है, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। आपका इंटेंट क्या है? वृंदावन में रहकर भी आप गुड़गांव के कैसीनो का सपना देख सकते हो, गुड़गांव के रेस्टोरेंट्स को याद कर सकते हो, और गुड़गांव में रहते हुए भी आप वृंदावन में रह सकते हो। आपकी चेतना वृंदावन में वास कर सकती है। ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं, कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात हैं, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसको आप अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी में ना कई बार ऐसे ही हो जाता है थोड़ा सा। कृष्णा एक्टिविटीज आर नोन एज भक्ति योगा, ऑलवेज एक्टिंग फॉर कृष्णा। इसका किसी को कोई श्लोक याद है? क्या कृष्ण प्रेम किसको कहते हैं? याद है किसी को? हाँ, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तार बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा या आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तार बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। परफेक्ट यही चीज है। अपने लिए जो भी काम किया जाएगा वो काम है, वो लस्ट है, वो रजोगुण है। और कृष्ण के प्रीति के लिए जो काम किया जाएगा वो उसको प्रेम कहा जाएगा। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है प्रेम। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है सेवा। प्रेम और सेवा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना प्रेम के सेवा नहीं हो सकती, बिना सेवा के कोई प्रेम नहीं होता। कोई प्रेम करता है तो सेवा करेगा, जो प्रेम नहीं करता वही सेवा नहीं करेगा। आप किसी माँ को देख लीजिए, उसका बच्चा तो उसको ये भी नहीं बोलता, तारीफ भी नहीं करता कि माँ तू मेरे लिए बहुत कुछ करती है। छोटा बच्चा जो गोदी का होता है वो तो तारीफ भी नहीं करना जानता, वो तो परेशान ही करता है। लेकिन माँ, हाँ, बड़े भी नहीं करते। बड़े तो नालायक इसलिए नहीं करते, लेकिन छोटा तो वो कर ही नहीं सकता। तो छोटे बच्चा जो माँ को कुछ तारीफ भी नहीं कर सकता, उसको कुछ दे भी नहीं सकता, उसको भी माँ कैसे वो करती है, केयर करती है। तो प्रेम है तभी तो सेवा करती है, नहीं तो कैसे करेगी।
तो प्रेम और सेवा एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और यही सेवा हर रिलेशनशिप में, मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, महान विभूतियों के एग्जाम्पल्स दिए, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, और हमारे जैसे साधारण हम लोग जो लोग हैं उनका भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे को करना क्या है। हमारे को ये करना है कि इस चेतना को कृष्ण भावना भावित बनाना है। हर परिस्थिति में ये सोचना है कि ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ या मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। किसी से लड़ना भी है तो कृष्ण के लिए लड़ रहा हूँ या अपने लिए लड़ रहा हूँ। किसी को प्रेम भी कर रहा हूँ तो कृष्ण के लिए कर रहा हूँ या अपने लिए कर रहा हूँ। ये चीज हमें सोचनी है। तो ये नॉलेज मिलेगी कहाँ से, हमें कहाँ से पता लगेगा ये चीज? तो इसीलिए ये जो संघ है, ये भक्तों का जो संघ है, यहाँ पर हमें एक ज्ञान मिलता है, ये समझ में आता है कि हमारे गुरुदेव के श्री चरण ही हमारे के अंदर ये ज्ञान डाल रहे हैं, दे रहे हैं। उनके श्री चरणों का प्रकाश ही हमारे को प्रकाशित कर रहा है, हमें सिखा रहा है कि इस संसार में जो कुछ करना है उसको भगवान के लिए करने की आर्ट सीख जाओ। भगवान के लिए करोगे तो भक्ति बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा तो बंधन खोल देगा। तब क्या होगा कि आप अपनी इच्छा के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करना बंद कर दोगे और भगवान के आनंद के लिए काम करना शुरू कर दोगे। इस संसार में जो बांधने वाला ग्लू है, जो गोंद है, जो हमें संसार से चिपका के रखता है, वो है अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा, जिसके लिए सारा संसार कार्यरत है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। सारे संसार में जो सारा कार्य हो रहा है वो प्रकृति के गुण कर रहे हैं। करने वाला सोचता है कर्ता हम इति मन्यते, मैं कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ ये शरीर, इसको भोग कराना है प्रकृति के ही द्वारा। प्रकृति ही प्रकृति का भोग कर रही है, मैं तो बीच में फंसा हुआ हूं जबरदस्ती में और सोच रहा हूं कि मैं कर रहा हूं। तो हमें इस बंधन से, जो जोड़ने वाला जो गोंद है, उससे अगर बचना है तो अपने गुरु के श्री चरणों के अंदर आश्रय लेना पड़ेगा, और उस आश्रय से हमारा ये बंधन खुल जाएगा। हम इमीडिएटली इस संसार से जीवन मुक्त हो सकते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? आई? आई। गुरु महाराज बोलते हैं इंडियंस लोग जो जब हाँ बोलते हैं तो ऐसे करते हैं। तो समझ में नहीं आता कि समझ में आई कि नहीं आई। अभी नहीं, बाद में मैं भूल जाऊंगा कि मुझे क्या क्या बताना आपको। आप याद रखो अपना क्वेश्चन। तो हमने ये बात डिस्कस करी, हम तीन चार पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या आगे की बात क्या हो रही है? सगुणान समतीत्यैत्यान। गुणों के बंधनों से हम कब छूट जाएंगे? जब हम भक्ति योग प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति योग यानी कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा तार बले धरे प्रेम नाम। जब भगवान के लिए काम करेंगे तो हम क्या करेंगे? सगुणान समतीत्यैत्यान, हम गुणों को पार कर लेंगे। तो क्या होगा जब पार कर लेंगे? तो तब क्या होगा उसके बाद? ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे। अब आप देखो, विचार करो कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य का कितना बड़ा हिस्सा एक स्पेसिफिक बात को स्टैब्लिश करने के लिए लगा दिया। क्या बात हो रही है? क्या डिस्कशन हो रही है यहाँ पर? ब्रह्म भूयाय कल्पते का क्या मतलब है? कि वो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित हो जाएगा। इस बात पे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है, लोग ये सोचते हैं कि जब हम ऐसा हो जाएंगे, जब हम गुणों के परे हो जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? हम भगवान बन जाएंगे। हम भगवान बन जाएंगे। हरे कृष्ण। क्या हो जाएंगे? हम भगवान बन जाएंगे। यानी हम अपनी आइडेंटिटी को लूज कर जाएंगे और किसमें शामिल हो जाएंगे? भगवान में शामिल हो जाएंगे। तब हम भगवान में शामिल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इस संसार में चलती है। तो प्रभुपाद जी क्या बात कर रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हाँ हाँ, अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तात्पर्य की पढ़िए। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस परपोर्ट। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है
कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। ठीक है, और एक और जगह पे कहाँ चला गया, हाँ आगे की लाइन है, सॉरी मैं बीच में कंफ्यूज हो गया। इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। फिर आगे की लाइन आ रही है, भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। यानी इसी लाइन के अंदर जो पहली लाइन है उसमें भगवान ये रिवील कर रहे हैं कि मेरी आइडेंटिटी अलग है। दो लोगों के बीच में एक्सचेंज की बात हो रही है, कुछ आदान प्रदान की बात हो रही है। अगर कोई दो लोग हैं ही नहीं तो भक्ति योग की बात ही कहां पे आएगी? जब तक कुछ आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक भक्ति योग की बात ही कहां है? तो ये बात सर्वथा गलत है अगर कोई ये कहता है कि ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी हम ब्रह्म बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा पाखंड, बहुत बड़ा ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग संसार में चलती है कि हम स्वयं ब्रह्म बन जाएंगे। ब्रह्म बनने की सही अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जैसे प्रभुपाद जी जो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे सोने की खान है, उस सोने की खान में से अगर आप 1 ग्राम भी सोना निकालेंगे तो वो क्वालिटेटिवली, गुणात्मक दृष्टि से उसमें सिमिलैरिटी होगी, वो सेम होगा। तो यहां पर क्यों हमें ब्रह्म बन जाएंगे, ब्रह्म बनना क्यों जरूरी है, भगवान क्यों कह रहे हैं कि ये फैसिलिटी भगवान ने क्यों दे रखी है कि हम ब्रह्म बन जाएंगे? क्योंकि ब्रह्म होना हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? संवैधानिक हमारी परिस्थिति है ना, कि हम वैसे ही बने हैं। कैसे बने हैं? भगवान कैसे बने हैं? ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कैसे हैं? सच्चित और आनंदमय हैं। उनसे जो उनका अंश है, जैसे सोने की खान में से निकला हुआ सोने का एक कण सोने के सारे गुण रखेगा, वैसे ही भगवान का जो अंश है, जो सच्चिदानंदमय भगवान है, उसका जो अंश है वो कैसे गुण रखेगा? वो सत चित और आनंदमय होगा। भगवान सत है। सत का मतलब क्या है? हर काल में है, भूत वर्तमान और भविष्य सब कालों में है। उस भगवान की जो सब कालों में है, उसकी अगर सेवा करनी है तो क्या ये नश्वर शरीरधारी कर सकता है उसकी सेवा? ये शरीर कब, कुछ साल पहले नहीं था, कुछ साल बाद नहीं होगा, तो फिर भूतकाल में कैसे भगवान की सेवा करेंगे इस शरीर से, और भविष्य में कैसे करेंगे इसकी भगवान की सेवा इस शरीर से? तो जो असत है वो सत की सेवा कैसे करेगा? वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें क्या बनना पड़ेगा? इसमें जो बात बताई जा रही है, ब्रह्म बनना पड़ेगा, तब जाकर हम परम ब्रह्म की सेवा कर सकते हैं। सत चित, चित का मतलब क्या है? नॉलेज। पूर्ण ज्ञान से भगवान बने हुए हैं। हमारा ज्ञान बाधित है। मैंने ये चश्मा लगाया हुआ है, इसको उतार दूं तो 6 मीटर आगे नहीं दिखेगा। कानों में कुछ सुनाई देगा, कुछ नहीं देता सुनाई। स्पर्श कुछ महसूस होता है, कुछ नहीं होता। तो सारी इंद्रियां कुंठित हैं। उन इंद्रियों से मैं परम ज्ञानवान भगवान की सेवा कैसे करूंगा? तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, हमें ब्रह्म बनना पड़ेगा उस परम ब्रह्म की सेवा करने के लिए। आनंद, हम इस नश्वर शरीर से निरानंद में ही रहते हैं। शरीर के सारे छेद गंदगी ही देते हैं और हर समय एक कष्ट प्रदान करने वाला शरीर है। इस कष्ट प्रदान करने वाले शरीर से अगर मुझे यहाँ से सेवा करने के लिए कोई बोल दे कि 24 घंटे आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या मेरी शक्ति है करने की? नहीं है, नहीं कर पाऊंगा। कैसे भगवान की सेवा करूंगा हर समय? तो ये शरीर सेवा को बाधित करता है। जो आनंदमय, परम आनंदमय भगवान है, उसको ये निरानंदमय शरीर कैसे सेवा करेगा? तो इसीलिए हमें हर समय सेवा करने के लिए ब्रह्म के स्तर पर होना पड़ेगा। ब्रह्म के स्तर पे होने का मतलब क्या है? जैसे हम देखते हैं, अभी मान लीजिए हिज होलनेस जय पताका स्वामी महाराज का एग्जाम्पल अगर हम लें, तो कोई भी संसार का व्यक्ति अगर उनके जैसी शारीरिक स्थिति में हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो इस स्थिति में भी जबरदस्त तरीके से भक्तों को इंस्पायर कर रहे हैं। बहुत सारे भक्तों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं?
हमने देखा अपने गुरु महाराज को, जब उनको वो बैक हुआ था तो वो कोरोना के टाइम पे वो लेट के लोग सुन रहे थे, लेक्चर्स सुन रहे थे। देखा कि नहीं देखा हमने? तो ब्रह्म के प्लेटफॉर्म पे वो हैं कि नहीं ये सारे विभूतियां हैं? क्यों? क्योंकि इनको अपनी शारीरिक कष्ट समझ नहीं आ रहे, वो इनको रोकते नहीं है, उसमें बाधा नहीं बनते, शरीर के प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ गए। हम लोगों ने सबने वो वीडियो देखा है प्रभुपाद का, क्या नाम है, फाइनल लेसन, ऐसा कुछ नाम है उसका, है ना? उसमें हमने देखा है कि प्रभुपाद अपने पलंग पे लेटे हुए हैं और उनके मुंह से शब्द भी नहीं ठीक तरीके से निकल पा रहे हैं, फिर भी वो भागवतम को ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखा है ना हमने? तो इनको ऐसे जो महान विभूतियां हैं, ये हमारे सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल्स हैं कि ये लोग ब्रह्म के ऊपर हैं, ब्रह्म के स्तर पर हैं। ये लोग शारीरिक स्तर पर नहीं है, कंडीशन स्तर पर नहीं है। तो इसीलिए ब्रह्म भूयाय कल्पते, यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य इसी बात पर वो कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि हमें ब्रह्म बनना है। लेकिन ब्रह्म का मतलब ये नहीं है कि हम और भगवान एक हो जाएंगे, हमें ब्रह्म के स्तर पर काम करना है, तब हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। बट हमारी आइडेंटिटी हमेशा से मेंटेन रहेगी, हम हमेशा अपनी आइडेंटिटी में रहेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो इस शरीर को धारण करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। शरीर क्यों दिया गया हमें? कौन बताएगा क्यों दिया गया शरीर हमें? हाँ, शरीर भगवान की सेवा के लिए दिया गया है या भोग के लिए दिया गया है? क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये भौतिक शरीर हमें दिया गया है, जिससे कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। जब हम अपनी कोई भौतिक इच्छा रखेंगे ही नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक इच्छाएं ही होंगी हमारी, तो इस शरीर की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर ये शरीर नहीं चाहिए, फिर इस शरीर में रहने की जरूरत नहीं है, तब हम आध्यात्मिक बन पाएंगे। तो इसके लिए कौन सा स्थान है ये मैटर नहीं करता, कौन सा कार्य कर रहे हो ये मैटर नहीं करता। कई बार मैं देखता हूं कुछ स्त्रियों को लगता है कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं जाते, ऐसे कुछ है, मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पर है कि नहीं है, बट ऐसी हैं कुछ स्त्रियां, है ना। उनको लगता है कि हम प्रचार नहीं कर रहे, हम लोग लेक्चर्स, प्रभु जी की तरह हम व्यास आसन पे बैठ के हम लेक्चर्स नहीं दे रहे। ये गलत सोच है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको व्यास आसन पे बैठ के लेक्चर देने से भक्ति मिलेगी, आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से ही भक्ति मिलेगी। आपकी स्थिति में जो सेवा आपको दी गई है, अगर उस सेवा को आप भगवान के लिए करोगे, उसमें आप परफेक्ट हो सकते हो, उससे आपको भगवान की पूर्ण कृपा मिल जाएगी। तो परिस्थितियों को बदलना ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे गुरु हमें बता सकते हैं, गुरु बोल सकते हैं कि नहीं, ये काम ना करके आप वो वाला काम करिए, तो आप ज्यादा अच्छे से सर्व कर पाएंगे। तो अपने श्री गुरु के चरणों से ये संदेश, ये मैसेज हमें लेना जरूरी है कि हम कैसे बेस्ट सेवा कर सकते हैं। ये हमें पूछना जरूरी है। जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, हमें उनसे पूछना पड़ेगा। हम मनगढ़ंत तरीके से सेवा नहीं कर सकते। अगर हम उनसे पूछेंगे और वो हमें जैसे मोटिवेट करें, जैसे हमें गाइड करें, उसके हिसाब से अगर हम सेवा करेंगे तो हमें उसमें परफेक्शन मिल जाएगा। जैसे आप लोगों ने श्यामानंद प्रभु की कथा सुनी है ना। श्यामानंद प्रभु कौन है ना? जो महाप्रभु के डिसअपीयरेंस के बाद जो तीन महान विभूतियां, उनका क्या नाम कहा जाता है? त्रि कुछ ऐसे कहा जाता है उन तीनों को। कौन है तीन? श्यामानंद प्रभु, किसी को पता है? नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और आचार्य जो हैं, हाँ, श्रीनिवास आचार्य। हमारी स्कॉलर डिवोटी ने बता दिया फटाक से। तो श्रीनिवास आचार्य, ये तीन जो गुरुत्रय बोलते हैं, शायद इनको क्या बोलते हैं माता जी, पता है आपको? इनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होता है, गुरुत्रय ऐसे कुछ टर्म यूज होता है। तो उनमें से है श्यामानंद प्रभु। और श्यामानंद प्रभु की सेवा क्या थी? सेवा कुंज में झाड़ू लगाना। झाड़ू तो झाड़ू लगाना कितने लोग भक्त पसंद करते हैं? भक्त लोग कब झाड़ू लगाते हैं, आपको पता है? रथ यात्रा के सामने वो जो गोल्डन रूम होती है, वो सबको उसमें होड़ लग रही होती है कि अब झाड़ू लगानी है। आप मंदिर चले जाइए हमारे, वहां पर जरूरत पड़, वहां पे हवा चलती रहती है और पत्ते गिरते रहते हैं, हर समय जरूरत है वहां पे झाड़ू लगाने की, बाहर।
अगर आपको सच में झाड़ू लगाना अच्छा लगता है तो आप वहां लगाइए। तुलसी जी की जब प्रदक्षिणा होती है सुबह सुबह मंदिरों में और तुलसी जी को जल चढ़ाना होता है तो होड़ लग जाती है, लक्का मुक्की होती है, पहले कौन चढ़ाएगा? होता है ना ऐसा। मैं सोच रहा था कि हमारे घर पे भी तो तुलसी आरती होती है, तब उस टाइम पे तो हम कितने लोटे जल चढ़ाने चढ़ा लो आराम से, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। तुलसी जी तो वो भी वहां पे वही है और ये घर पे भी वही है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होता है? लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। मैंने पहले तुलसी जी पे जल चढ़ा लिया, मैं झंझट से बचना चाहता हूं, मैं अच्छे से प्रदक्षिणा करना चाहता हूं, मेरे को कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए। हमारी इच्छा क्या है? ये यहीं पे सारी डिजायर्स। प्रसाद है, बहुत सुंदर प्रसाद है, अच्छा अच्छा प्रसाद बस मिल जाए भगवान इस बार, अगली बार भी मिलेगा भाई लेकिन आज मिल जाए, पता नहीं कल किसने देखा। तो थॉट हमारी क्या होनी चाहिए हर सिचुएशन? मैंने देखा है भक्तों को, जो सिंसियर भक्त होते हैं वो हर समय सेवा ढूंढते हैं, वो आगे बढ़ के पहले सेवा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें नहीं पता कि हमारा शरीर कब तक रहेगा। सेवा अभी मिल रही है, अभी कर लो, ये सेवा मुझे प्यूरिफाई करेगी, इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो ये थॉट मैं किस बात पे पहुंचा था? तुलसी जी की बात पे। हाँ, श्यामानंद प्रभु की बात पे, कि श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगाने की सेवा थी उनकी, तो किसने दर्शन दिया उनको? राधा रानी ने दर्शन दिया। सिर्फ झाड़ू लगाने की सेवा कर रहे थे वो, बट अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पित थे, उनकी सेवा करते थे। उन्होंने जो सेवा दी, बहुत बड़े प्रगाढ़ पंडित थे और उन्होंने कितना बड़ा प्रचार किया उड़ीसा के अंदर बाद में। लेकिन उस समय जब उनके गुरु ने बोला कि झाड़ू लगाने की सेवा करनी है, तो झाड़ू लगाने की सेवा कर रहे हैं। तो ये मेन पॉइंट है कि हमारे गुरु वर्ग जो हैं, हमारे गुरुजन जो हैं, जैसे वो हमें गाइड करें उसके हिसाब से हमें अपनी सेवा करनी चाहिए। उसको पूरा भगवान के प्लेजर के लिए कर रहे हैं ऐसा सोच के करना चाहिए। हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि हर सेवा, कोई सेवा मिलती भी है तो उसमें हम अपने फायदे की चीज कुछ निकाल लेते हैं कि इसमें मुझे फायदा कैसे मिलेगा। वैसा सोचने से हम सोने की खान में से कोयला निकाल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। सोने की खान अगर आपको दे दी है, गुरु ने प्रदत्त कर दी है, तो उसमें से सोना निकालने की सेवा आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके साथ वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी का कोई प्रश्न है